मतलब विशेष सुविधा है ये हमारी तरफ से, सुगम यात्रा आपको कराने। बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए स्कूटी चाहिए तो आपको ब्रांड न्यू गाड़ी मिलेगी, उसका 700 पर डे है। यहाँ के नज़ारे देख के एक अलग ही अनुभव होता है। इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड वही है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल रास्त मुसाफिर में। दोस्तों केदारनाथ धाम के लिए शुरू हुआ हमारा ये सफ़र। इस दूसरे एपिसोड में आपको हरिद्वार और ऋषिकेश से आगे बढ़ता हुआ सोनप्रयाग तक की यात्रा कराएगा। हम आपसे छोटी व बड़ी सभी जानकारी भी साझा करेंगे जो आपकी केदारनाथ धाम यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी होगी। तो बाबा केदारनाथ धाम यात्रा के इस सफ़र में आप हमारे हम सफ़र बनकर ज़रूरी जानकारी के साथ साथ उठाएं यात्रा का आनंद। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश में भी आपको रेल सुविधा मिलेगी। हरिद्वार से ज़्यादा ऋषिकेश में बस और टैक्सी सुविधा मौजूद है। ऋषिकेश में टिहरी बस स्टॉप से आपको चार धाम यात्रा के लिए बस और टैक्सी मिल जाती है। इस वक्त हम ऋषिकेश के टिहरी बस स्टॉप पर हैं। यहाँ से चार धाम यात्रा के लिए बसें जाती हैं, खासतौर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए, जो सर्विस सुबह से शुरू हो जाती है। जिस तरह से हमने आपको दिखाया था कि हरिद्वार से बस सर्विस नहीं है, सुबह एक बद्रीनाथ के लिए है, लेकिन ऋषिकेश से सुबह से लगातार बस सर्विसेज हैं और कई सारी हैं। एक ये टिहरी बस स्टैंड और इसी के बगल में ISBT बस स्टैंड है इसका ऋषिकेश का। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ के ही कर्मचारी मौजूद है। क्या नाम है आपका? संजय डोभाल। संजय जी, क्या बस सर्विस है चार धाम यात्रा के लिए, खासतौर पे केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए, कब से ये सर्विस शुरू हो जाती है? सर हमारे यहाँ ऐसा है कि जो यात्रा वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, आजकल तो डाउन सीजन हो गया है, सवारियाँ जैसे ही गाड़ियों में सवारी हुई 40 सीटर भी हैं, 27 सीट 28 सीटर भी है, 35 सीटर भी है, 24 सीटर भी है। अब इनका टाइम तो आजकल तो कुछ नहीं है कि सवारियाँ जैसे भी किसी गाड़ी में हुई, रजिस्ट्रेशन हुआ, गाड़ी में बैठे और अपने निकल गए। बाकी हमारे यहाँ से लोकल सेवाएं जाती हैं, उत्तरकाशी है, घनसाली है और हमारा टिहरी है। तो 3:45 बजे से हमारी लोकल सेवाएं शुरू हो जाती हैं। अच्छा, केदारनाथ या बद्रीनाथ के लिए जो सेवाएं जाती हैं, यहाँ से बसें जाती हैं, उनका किराया क्या है और क्या कैटेगरी होती है? जैसे जनरल की है या लग्जरी भी है, कैसी? नहीं, लोकल में हमारे यहाँ तो लोकल में कोई कैटेगरी नहीं है। जैसे बद्रीनाथ जी का किराया है 520 रुपये है और केदारनाथ जी का 320 है सोनप्रयाग का। रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? अब रजिस्ट्रेशन वहाँ गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है कि उसमें ये गिनती होगी ऊपर कितने यात्री गए हैं, उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड में कितने यात्री दर्शन के लिए आए हैं, इसलिए पहले वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उसके बाद टिकट कैसे मिलता है? टिकट फिर गाड़ी बुक होती है, वहाँ हमारे सामने जो स्टेशन है वहाँ से गाड़ियाँ बुक होती हैं और हमारे यहाँ से लोकल भी गाड़ियाँ बुक जाती हैं। जैसे उत्तरकाशी जाती हैं, आपके गंगोत्री, यहाँ क्या कहते हैं उसका नाम, घनसाली जाती हैं, अलग अलग ब्रांच रोडों में जाती हैं हमारे यहाँ से गाड़ियाँ। आपका ये प्राइवेट जो है टैक्सी टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनका वो है? ये रजिस्टर्ड संस्था है हमारी, गढ़वाल मंडल टैक्सी चालक मालक एसोसिएशन। क्या सर्विसेज हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए आते हैं? ये सर्विस हमारे पास ये जो है 4 सीटर गाड़ियाँ हैं छोटी, भैया ये बुकिंग में चलती है। जैसे 9 दिन का प्रोग्राम होता है हमारा चार धाम का, इसमें हम आपको ऑन द वे जो भी होता है वो सब भी करवाते हैं यात्रियों को। बाकी जो है हमारा जो चालक होता है वो गाइड का काम भी करता है साथ में, आपको गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हम मतलब विशेष सुविधा है ये हमारी तरफ से, सुगम यात्रा कराने की। क्या चार्जेस हैं आपके यहाँ गाड़ी के, मतलब किस कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं और क्या चार्जेस हैं, और पर सीट भी क्या आप लोग लेकर जाते हैं? ये पर सीट ये शेयरिंग में नहीं चलता हमारा, ये जो है हमारा बुकिंग में चलती है। ये आपका जैसे ड्रॉप करना है हमको तो 7,500 रुपये हमारा सोनप्रयाग सीतापुर का ड्रॉपिंग है ना। और वैसे हमारा जो है 3 दिन का प्रोग्राम होता है, ये 12,000 रुपये, 12,200 रुपये, ये 3 दिन का प्रोग्राम है। ओनली ये आपका केदारनाथ 3 दिन का प्रोग्राम है, 1 दिन जाने का, 1 दिन वहाँ दर्शन और तीसरे दिन वापस। बाकी जो है 2 धाम का प्रोग्राम हमारा 5 दिन का होता है, उसमें भी हम आपको जो है पूरा दर्शन करवाएंगे। 5वें दिन हमारी गाड़ी वापस आती है। बाकी ऑन द वे जो भी पड़ता है वो दर्शन करवाते हुए ले जाते हैं। जो जानकारी यात्रियों को होती नहीं है तो वो जानकारी उनको हम हमारे चालक जो है अपने तरीके से उनको जानकारी देते हैं। बाकी जो ऑन द वे जितने भी मतलब मंदिर पड़ते हैं या प्रयाग पड़ते हैं उनके भी दर्शन करवाते हैं। तो ये पूरी गाड़ी जैसे कोई एक फैमिली ने बुक कराई वो लेके गए या फिर पूरा आपने टूर बुक किया
तो उसके पूरे चार्जेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, शामिल क्या क्या उसमें होता है? शामिल खाली हमारा 4,000 रुपये पर डे का जो अभी में जो रेट है, 4,000 रुपये पर डे चल रहा है चार धाम का। ये 9 दिन का प्रोग्राम है। बाकी इसमें खाली तेल का है, बाकी सब इसमें मतलब होटल आपको अपना अरेंज करना पड़ेगा, बाकी रहने की व्यवस्था आपकी अपनी है, खाली गाड़ी का चार्ज है। बाकी इसमें ड्राइवर का भी कुछ नहीं है, वो आपका वो है। यदि आप अपनी तरफ से ड्राइवर को चाय पानी पिलाना चाहें तो वो आपकी वो है, बाकी इसमें और कुछ नहीं, ये खाली गाड़ी का चार्ज है। संपर्क के लिए क्या करना होता है? संपर्क के लिए ये हमारे यहाँ पे नंबर दिए गए हैं इसमें गोल्ड में, ठीक है। बाकी ये जो ये संस्था है बहुत पुरानी संस्था है, आज की नहीं बहुत पुरानी संस्था है। ऋषिकेश से उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा भी चारधाम यात्रा के लिए बस सुविधा मौजूद है। इस वक्त हम ISBT ऋषिकेश में खड़े हुए हैं। यहाँ से चारधाम यात्रा के लिए खासतौर पर जब कपाट खुल जाते हैं मई में, तब यहाँ से स्पेशल बस सर्विस जो है चलती है। कई डिपो की बसें मंगाई जाती हैं क्योंकि उस वक्त यात्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, श्रद्धालु यहाँ से बड़ी तादाद में जाते हैं। अभी जो जैसा कि यहाँ पे हमें जानकारी मिली है, जो यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्होंने ये बताया कि 1-1.5 महीने का रश रहता है, जिसकी वजह से बसें मंगाई जाती हैं बाहर से, और उसके बाद जो है वो रूटीन में जैसे बसें चलती हैं, जैसे श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए सर्विसेज है सोनप्रयाग तक। सर, क्या नाम है आपका और क्या सर्विसेज है यहाँ से आपके हाथ? अनुराग पुरोहित, मैं स्टेशन अधीक्षक हूँ यहाँ ऋषिकेश में। तो भाई वही है, यात्रियों की उपलब्धता के आधार पे ही मतलब हम लोग जो है, जैसे इस समय 6 मई से हमारी जो है 15 जून तक जब तक यात्रियों का मतलब जो है वो उपलब्धता बनी रही, तो पूरे उत्तराखंड से हमारे पास 80 गाड़ियाँ थी, और 80 गाड़ियों का जो है मतलब वो जो है हमने संचालन जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, चार धाम के लिए किया। लेकिन अब जैसे जैसे यात्रियों की उपलब्धता कम हो रही है, तो वो गाड़ियाँ अब अपने अपने डिपो में चली गई हैं, और जो गाड़ियाँ हमारी मतलब जो रूटीन की हैं गाड़ियाँ, वो मतलब उसी रूप में चल रही हैं। जैसे कि बद्रीनाथ हो गई हमारी, सोनप्रयाग हो गई, या गुप्त काशी हो गई, या हरिद्वार से जैसे गंगोत्री की सेवा है वो नियमित रूप से चल रही है, क्योंकि वो रूटीन की सेवाएं हैं। और जैसे ही कभी भी भविष्य में जैसे यात्रियों को उपलब्धता होगी, तो फिर जो है वो गाड़ियाँ फिर मंगाई जाएंगी। यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर ही हम लोग जो बसों का संचालन करते हैं। अच्छा, इसमें जो केदारनाथ जाने वाले यात्री हैं, बद्रीनाथ जाने वाले यात्री हैं, उनको यहाँ से कहाँ तक की बस सेवा मिलती है और उसका चार्जेस क्या होता है? कब से ये सर्विसेज शुरू हो जाती है सुबह में? हमारे यहाँ मतलब जो है बद्रीनाथ का, तो बद्रीनाथ मेन जो बद्रीनाथ मंदिर है वहीं तक ही सेवा उपलब्ध है, और केदारनाथ सेवा जो है हमारी सोनप्रयाग तक संचालित होती है। और वर्तमान में हमारा जो बद्रीनाथ का किराया है वो 815 रुपये है, और 630 रुपये जो है सोनप्रयाग का किराया है। और जब हमारा यात्रा का जब पीक पॉइंट चल रहा था, तो उस समय हम लोगों मतलब जो सुबह 4 बजे से हम लोग बसों का संचालन शुरू कर देते थे, और दिन में 12-1 बजे तक, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, पूरे राउंड द क्लॉक तक वो हो नहीं सकता था, तो 12-1 बजे तक हम लोग जो है दोनों धामों के लिए मुख्यतः या 4 धामों के लिए बसों का संचालन करते थे। हाँ, तो ये जो बसें हैं इसमें क्या कैटेगरी भी अलग अलग होती हैं, जैसे साधारण बस सेवा या फिर लग्जरी बस सेवा? जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी साधारण सेवा हैं। पहाड़ के लिए जो भी गाड़ियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं वो सारी साधारण सेवा हैं। उधर से वापसी का क्या शेड्यूल है? वापसी का भी वही है। वापसी का वहाँ पे ऐसा है कि हमारे दोनों धामों में हमारे कर्मचारी रहते हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। तो वो जिस तरह से हम यहाँ काउंटर से गाड़ियाँ बुक करके भेजते हैं, एक एक यात्री को काउंटर से ही हम टिकट देते हैं, ताकि मतलब जो है अन्य यात्री दिग्भ्रमित ना हो, अनावश्यक उससे बचा रहे, तो ये काउंटर से टिकट देते हैं। इसी प्रकार से सोनप्रयाग और बद्रीनाथ में हमारा आदमी रहता है, तो वो लोग वहाँ से जो है या एक एक गाड़ी को जो है यात्रियों को एक एक गाड़ी को बुक करके वहाँ से भेजते हैं, ऋषिकेश या हरिद्वार। अच्छा, क्या इसमें ऑनलाइन सर्विस भी है आपकी कि हम बुक कर सकते हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन जो हमारी जो रूटीन जो सर्विसेज है, यानी जो बद्रीनाथ है, सोनप्रयाग है, वो ऑनलाइन है। बाकी उसके अलावा सारी गाड़ियाँ ऑफलाइन है। ऋषिकेश एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, और यहाँ अक्सर लोग राफ्टिंग का भी आनंद लेते हैं। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से बाइक और स्कूटी की सेवा किराए पर मौजूद है। लोग चारधाम यात्रा के लिए ट्रेन से, बसों से सफ़र करते हैं, अपनी व्हीकल से सफ़र करते हैं, लेकिन जो लोग अगर चाहें कि 2 व्हीलर से ऋषिकेश से और वो चारधाम की यात्रा पर जाएं, या केदारनाथ या बद्रीनाथ के लिए वो 2 व्हीलर यहाँ से उनको अवेलेबल हो जाती है। और ये सर्विस यहाँ पर ऋषिकेश
में अवेलेबल है। अभी जो भैया हैं यहाँ पे हमारे साथ, ये एक बाइक रेंट पे देते हैं और इनकी सर्विस है वो, और बाहर भी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन किस तरह की सर्विस आप देते हैं बाइक की या स्कूटी की, और क्या चार्जेस होते हैं उसके? सर इसमें आपका लोकल के लिए, अगर लोकल घूमना आपको तो स्कूटी मिल जाती है। उस स्कूटी का आपका 500 पर डे है। बट आपको ऊपर बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए स्कूटी चाहिए तो आपको ब्रांड न्यू गाड़ी मिलेगी, उसका 700 पर डे है। और आपका मेरे को एक लाइसेंस चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए। ये 2 चीज़ें मुझे चाहिए जो कंपलसरी है। दूसरा, आप ट्रिपलिंग नहीं कर सकते गाड़ी पे। एक गाड़ी पे बस 2 बंदे अलाउड है। हेलमेट गाड़ी के अंदर इंक्लूड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है गाड़ी के साथ। जैसे आपको केदारनाथ जाना है तो केदारनाथ जी के लिए कम से कम आपका 3 दिन लगता है। 1 दिन जाना, 1 दिन आना, 1 दिन का ट्रैक। तो आपका 3 दिन की पेमेंट सबमिट होगी और 1000 सिक्योरिटी सबमिट होगी। आप अगर 2 दिन में आ जाते हो तो आपकी 1 दिन की पेमेंट रिफंड है और सिक्योरिटी आपका रिफंड है। गाड़ी हमारे पास सारी ब्रांड न्यू रहती है, दिक्कत गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती। गाड़ी में अगर दिक्कत आती भी है तो इंजन प्रॉब्लम हमारी है, मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पॉइंट है मेरे, आप वहाँ जाके ठीक करवा दो। जैसे मैंने अपना यहाँ से केदारनाथ रूट पर 2 मैकेनिक है, बद्रीनाथ रूट पे 3 मैकेनिक है। तो ये बद्रीनाथ रूट और हेमकुंड रूट एक ही रूट पड़ता है, तो वहाँ पे 3 मैकेनिक बहुत है। केदारनाथ रूट पे मेरे 2 मैकेनिक अलग से है। बाइक्स भी हैं? बाइक्स भी हैं, बुलेट भी है, हिमालयन भी है। मेरे पे ऑल काइंड ऑफ बाइक है। बाइक में से आप पल्सर, एफजेड, अपाची, एनएस, मतलब कोई बाइक कोई सी भी लो। बाइक आपका 800 रहता है पर डे। उसके बाद आपका बुलेट आ जाता है। बुलेट में भी 2 वेरिएंट है। अगर आप 2020 से पहले का मॉडल लोगे तो उसका आपका लगेगा 1200 पर डे। और अगर उसी में ही आप बुलेट में क्लासिक का जो रिबॉन मॉडल अभी 2022 में नया लॉन्च हुआ है, क्लासिक का रिबॉन, वो क्लासिक रिबॉन आपका 1500 रुपये पर डे पड़ेगा आपको। गाड़ी वेल कंडीशन होगी, ये मेरी गारंटी है। दूसरा, गाड़ी की सर्विस मैं आपको प्रॉपर दूंगा। आप ऑनलाइन अपनी बुक करा सकते हो कि सर हम आप इस तारीख को आपके पास आ रहे हैं, आप मेरे लिए इतनी गाड़ी रखना रेडी, मैं उतनी गाड़ी आपके लिए तैयार हूँ। मेरे पे अराउंड 80 to 100 गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीलर्स 80 to 100 है मेरे पे रेंट पे देने के। कितने ऐसे और सर्विस प्रोवाइडर होंगे यहाँ पे? बहुत सारे है तो बहुत सारे, बट ऋषिकेश में जो स्टार्टिंग हुई है बाइक ओनर वो मैंने 2011 में, जब किसी को बाइक ओनर का मतलब भी नहीं पता, तब से है मेरा यहाँ। ऑनलाइन अगर कोई बुक करना चाहे कैसे करेगा? आप मेरा नंबर मेंशन कर दो अपने उसमें। आप बोल दीजिए। मेरा नंबर है 7906413380। रॉयल राइडर आएगा आपका गूगल पे में लिखा हुआ। अगर आप फ़ोन पे करते हो तो साइट सिंह आएगा। ये 2 नंबर मेरे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सब कुछ वैलिड है इसमें। आप अपना एक टोकन अमाउंट मेरे पे सबमिट करा दो। जितनी गाड़ी आपको चाहिए सर, मेरी जैसा आपने बोला मेरी 10 गाड़ियाँ बुक कर दो, तो 10 गाड़ी के हिसाब से आपको 500 पर बाइक का मुझे टोकन अमाउंट सबमिट कराना है। उससे मैं अपनी गाड़ी सर्विस जो भी मुझे चेकअप करना है वो मैं गाड़ी का चेकअप करके आपकी परसों की बुक है तो मैं कल आपको गाड़ी हैंड ओवर कर दूँगा रेडी कर। इसमें जाएगा जो भी बुक कराता हूँ वो अपने लॉन्ग रूट के लिए बुक कराता है। अब जो 1 आध दिन के लिए घूमना है वो बुक नहीं कराता। अगर किसी का टूर कैंसिल होता है या कुछ होता है, रिफंड है। बट ये नहीं आप ऑन द स्पॉट बताए कि या अब नहीं आ रहे। जैसा आपके आज ही बुक करो, आज सुबह आप फ़ोन करें। अगर आपके आज बुक है ना, मुझे कल रात को फ़ोन करो। 1 दिन पहले मिनिमम मुझे बताओ मैं नहीं आ रहा हूँ, तब तक मेरे को आगे देखना पड़ता है ना। मैं आपके नहीं फिर किसी और की बुकिंग रखूँगा उसके लिए। ये है तो कितनी भी बुकिंग है वो हो जाती है और अवेलेबल करा देंगे आप। बिल्कुल। मेरा अराउंड 40 to 50 गाड़ी का ग्रुप जाता है मेरा हर साल। लद्दाख हो गया, भूटान हो गया, या आपका नेपाल हो गया। नेपाल में मस्टैंग वैली है, मस्टैंग वैली हो गया। ऑल ओवर इंडिया में टूर करवाता हूँ, बल्कि इंडिया से बाहर भी मैं भूटान भी जाते हैं, आपका नेपाल भी जाते हैं। सीजन में बहुत मतलब दिक्कत हो जाती होगी, पहले से बुक करा लें वो ज़्यादा सही रहता है। सीजन में बुकिंग पे ही चल जाएगा, बल्कि इस सीज़न मैंने अभी 15-25 गाड़ी नई होल्ड डाली है, बट वो भी शॉर्टेज पड़ती है क्योंकि इस टाइम 2 साल बाद यात्रा खुली सर। 2 साल बाद वाले अब जो 2 साल से इंतजार कर रहे थे, अब एक साथ भीड़ आई है, तो उनके ऐसे जो भी है अवेलेबल करवा देते हैं हम। कस्टमर को जितना बेस्ट हो सके हम करवा सकते हैं, अपनी तरफ से हम बेस्ट देते हैं कस्टमर को।
ऋषिकेश के बाद शुरू होता है पहाड़ों का सफ़र। थोड़ा संभल कर चलिएगा। हमने सोचा था दूसरे एपिसोड में हम आपको सोनप्रयाग तक लेकर जाएंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि छोटी से छोटी जानकारी आपसे छूट जाए। तो मिलते हैं तीसरे एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।